हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी मंडे के लिए कैसा रहेगा, क्या करना है और आज क्या किया, आज के लिए क्या लेवल्स दिए गए थे, उन्होंने क्या किया, उसके बारे में भी थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। ओपनिंग होती है, थोड़ा सा गैप अप एग्जैक्टली रेंज के आसपास तक जाता है, वहीं से उसको रिजेक्शन मिलता है, डाउन साइड आता है। कंप्लीटली ये आपका 723 वाले लेवल के आसपास सस्टेन करता है। यहाँ पे जब भी आता है तो ये 3 कैंडल में नीचे से रिजेक्शन भी मिलता है और इस रेड कैंडल में ऊपर से भी और नीचे से भी दोनों साइड से रिजेक्शन मिलता है। तो थोड़ा सा नीचे निकलता है रेड कैंडल, क्योंकि इस कैंडल के इसके जिस जोन के नीचे कोई भी कैंडल नीचे की साइड क्लोज नहीं हुआ था। ठीक है, अब ये क्लोज होता है बट इसके बाद प्राइस नेक्स्ट अपसाइड आ जाता है। और मैंने जो बोला था इसका आपका बैंक निफ्टी का जो थर्ड कैंडल है इंपॉर्टेंट था, शायद थर्ड ही बोला था, मुझे यहाँ तक याद है, याद नहीं, सही से देख लीजिएगा। थर्ड कैंडल था ये 930 का। तो 930 के नीचे ये क्लोज नहीं होता, ये क्लोज होता है बट इसके नीचे प्राइस गया नहीं, तो इसमें इसके अपसाइड वाला ये ट्रेड हमारे पास अवेलेबल था। ये जो कैंडल ग्रीन कैंडल बना 945 का, इसके ऊपर निकलने पर हमने बाई करना था। तो नीचे से ऊपर तक का अगर हम रेंज देखते हैं तो हमारे पास कितना आता है रेंज, कितने पॉइंट का था ये, यहाँ से पकड़ के और यहाँ तक का हमारी एंट्री जो हो रही है 133 पॉइंट का। ठीक है, और 133 अगर अपसाइड हम देख रहे हैं तो कहाँ तक मिला हमें, यहाँ से ये मिला हमें आपका 273 पॉइंट। 133 का स्टॉप लॉस था हमारा, 273 पॉइंट का हमें इसमें मूवमेंट मिला, वो भी फास्ट, स्लो मूवमेंट नहीं था बिल्कुल भी। आपको दिख रहा है 5 मिनट का एक भी कैंडल, बीच में बस एक ये रेड कैंडल बना था 10 बज के 10 मिनट का, क्यों जोन के आसपास था, रेसिस्टेंस एरिया में था, इस वजह से। उसके बाद फिर नेक्स्ट डोजी बन जाता है, उसके बाद तो फिर कहानी खराब थी इसकी, क्योंकि नियर अबाउट नेक्स्ट लेवल भी था, रेसिस्टेंस भी था, ट्रेंड लाइन भी आ रहा था नियर अबाउट ऊपर से, और 113 का हमारा लेवल भी था। ठीक है, एक वहाँ 10 पॉइंट का उसने मिस किया, एरर रहा 10 पॉइंट का उसमें, उसके बाद वहां से वो नीचे की तरफ आने की कोशिश करने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब थे हम, एक तो मैंने यहाँ पुट लिया था कहीं, उसमें 15-20 पॉइंट का एक मूवमेंट मिला था, बस ज़्यादा नहीं मिला था, और उसका सेंसेक्स का था शायद, हाँ वो सेंसेक्स का पुट था, वो बैंक निफ्टी का नहीं था, सॉरी। ठीक है, और फिर जो एक ट्रेड दिया था मैंने यहाँ पे दिया था, जो मैं लाइव था उस टाइम पे, जब ये दिया था लाइव में भाई 835 के ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट लेवल आपका 930 है, 930 के ऊपर निकल जाएगा तो नेक्स्ट लेवल आपका जोन के आसपास तक देखने को मिल जाएगा। उसने एग्जैक्टली वही किया, 930 के बाद जब भागने लगा तो यहाँ पे जाके रुकता है 50,045 पर, 830 के बाद, सॉरी 835 के बाद 50,045 पर रुकता है, और अराउंड 200 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट करने के बाद। ओके, बहुत अच्छा मूवमेंट था। आई थिंक यही शायद इनका एक फास्ट मूवमेंट था, क्योंकि ओपनिंग में जो हो गया उसके बाद जो था ये फास्ट मूवमेंट था और लंबा मूवमेंट था। तो यहाँ पर जो प्रीमियम मूव हुआ था वो भी अच्छा मूवमेंट हुआ था। ओके, उसके बाद अगर मैं 1 मिनट के हिसाब से देखूँ तो मैं यहाँ से एक मूवमेंट दे चुका था, प्लस यहाँ पर कोई और एक ट्रेड दिया था मैंने, जब मैं लाइव में बैठा था, यहाँ कहीं था प्राइस, यहाँ कहीं था प्राइस, तो एक मूवमेंट यहाँ भी दिया था, उसने भी 40-45 पॉइंट का मूवमेंट हमने पकड़ा था बैंक निफ्टी ऑप्शन में। ठीक है, उसके बाद तो फिर जब लाइव में थे तो लाइव में जो ट्रेड हमने किए थे वही सारे ट्रेड लाइव में दिए थे बैठ के, कि भाई यहाँ से जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, यहाँ से जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, मतलब क्या जाएगा, वो कम्प्लीटली था लेवल। यहाँ पे जब हमने एक ट्रेड लिया था, यहाँ पे जब ट्रेड लिया था एक इस एरिया में कहीं, तो मेरा टारगेट था यही लेवल पूरा एग्जैक्टली। उसने क्या किया, थोड़ा नीचे आया, नीचे आने के बाद रिटेस्ट किया, और मैंने यहाँ क्लियरली बोला था जब मैं थोड़ा सा रुक गया था इस एरिया में आके, मैंने यार ऐसा नहीं हो सकता है रिटेस्ट कर जाए इसको। रिटेस्ट किया कम्प्लीटली, फिर धीरे 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 उसने एग्जैक्टली डॉट लेवल टच किया, और वहां से ऊपर की तरफ फिर उसी जोन के आसपास तक पहुंच गया। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर भी गया, फिर ऊपर से फिर मिला तो फिर नीचे पकड़ा, यहाँ पे 940 का लो लगाया। ठीक है, वो पता ही आपको बताता ही हमेशा हर वीडियो में मोस्टली के 20 पॉइंट के आसपास का एरर इसमें देखने को मिल जाता है बैंक निफ्टी में कभी कभी। तो 20 की जगह यहाँ 10 देखने को मिला, सुबह में हमें 10 देखने को मिला, क्योंकि सुबह में यहाँ पर 10 देखने को मिला तो यहाँ भी दोबारा हमें 10 देखने को मिल गया। पहली बार टच किया एग्जैक्टली, दूसरी बार में यहाँ पे हमें 10 पॉइंट का समथिंग का एरर देखने को मिल गया, नहीं उसने टच किया। पर ऊपर फिर एक ही कैंडल बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बनाई कम्प्लीटली। ठीक है, लोगों को बोला कि हाँ भाई मैं ऊपर जा रहा हूँ बाई कर लो, बट मेरा प्लान क्या था, मैं 930 सॉरी 50,030 के ऊपर कोई कैंडल 1 मिनट का क्लोज होगा, उसके बाद जो उसके हाई को ब्रेक करेगा, ठीक है मैं एंट्री करूंगा। मुझे इसके हाई के आसपास का एक टारगेट मिलने की पॉसिबिलिटी है, ज़्यादा कुछ नहीं था, ज़्यादा मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि बिल्कुल मुझे ज़्यादा कुछ मिलेगा, हाई के आसपास जा सकता है, ये एक्सपेक्टेशन थी। उसने नहीं दिया,
उसने यहाँ पर नहीं दिया, यहाँ से फिर नीचे आ गया, कुछ नहीं किया, सिर्फ वेट कर रहे थे हम बैठे बैठे कि भाई या तो नीचे की तरफ ब्रेक करेगा 930 को तो हम ट्रेड करेंगे, डाउन साइड में 800 820 30 का आसपास का लेवल मिल जाएगा। ठीक है, फास्ट मिलना चाहिए ऐसी एक्सपेक्टेशन भी थी, बट नहीं मिला। ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर की तरफ फिर यहाँ 1 मिनट में यहाँ पर एक कैंडल थी जो 50,036 पर क्लोज हुआ था, 1 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ था 50,036 पर। हालांकि इसको भी मैं देखूं तो हाँ यही कैंडल है, ये आपको 5 मिनट में आ रहा है, वो 1 मिनट में मैंने देखा था तो 50,036 पे क्लोज हुआ था। मैं तो 1 मिनट ही ट्रेड करता हूँ तो 1 मिनट ज़्यादा देखता हूँ। 50,036 पे क्लोज किया था। मैं थोड़ा सा पहले उससे एंट्री कर चुका था और बाकी जो मेरे साथ लाइव थे उनको क्लियरली बोला था मैंने, भाई 50,030 के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज कर दे और उसके हाई के ऊपर निकलेगा तो ले लीजिएगा, बाकी रिस्की ट्रेड है क्योंकि लास्ट टाइम है। लास्ट टाइम ऐसा है अगर उसने मूवमेंट नहीं दिया आपके 30-40 पॉइंट का भी तो आप बुक करोगे नहीं करोगे, हो सकता है वो आपसे ले जाए वापस। तो मैंने यहाँ पे जब था प्राइस तभी एक ट्रेड कर लिया था मैंने, तो मुझे थोड़ा सा ट्रेड पहले मिल गया था 15 पॉइंट के आसपास का, 15-20 पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से था एक मूवमेंट, यहाँ तक गया, ट्रेंड लाइन भी थी और आसपास में एक्सपेक्टेशन वही थी कि DI के आसपास तक जा सकता है। ज़्यादा कुछ गया नहीं, 87 तक गया, इसमें इसने 10 पॉइंट का एरर छोड़ दिया। फिर 102 का था, 15 पॉइंट का समथिंग एरर इसमें छोड़ दिया इसने, फिर डाउन साइड आ गया। अपने को क्या करना था, अब साइड में बैठ के ट्रेड कर रहे हैं तो लास्ट टाइम 3 बजे के 3 के बाद भी ट्रेड करने जाएंगे तो और प्रॉब्लम हो जाएगी अपने लिए। ठीक है, अभी कल के लिए ये जो लेवल है हमारे पास, ये एक बात देख लेते हैं। कल के लिए ये एक जोन है हमारे पास, अगर इस जोन के नीचे सस्टेन करता है बैंक निफ्टी तो फिर हमें ये लेवल मिल सकता है 840 का, और 840 के नीचे अगर जाता है तो फिर नेक्स्ट लेवल हमारे को 694 जो कि आज का लो है वो मिल सकता है। अगर वो नहीं मिलेगा तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके भी वापस ऊपर की तरफ हो सकता है, उसका भी ध्यान रखिएगा। तो ट्रेड करने के लिए हमने ये ट्रेंड लाइन को भी कंसीडर करना है और प्लस ये ग्रीन लाइन है 695 का, उसको भी कंसीडर करना है। ऊपर से जब नीचे प्राइस आएगा तो हो सकता है कि 750 के आसपास आके प्राइस थोड़ा सपोर्ट लेके चला जाए ऊपर की तरफ या फिर इसको टच कर दे। ठीक है, ये ट्रेड करना है हमने। अगर प्राइस इस जोन के नीचे निकलता है तो, अगर प्राइस हमारा गैप अप हो जाता है, गैप अप अगर प्राइस हो जाता है तो उस केस में हमने वेट करना है एग्जैक्टली जो अच्छा मूवमेंट हमें मिलने वाला है 275 280 के ऊपर जो है हमें मूवमेंट अच्छा मिलने की उम्मीद रहेगी। 275 280 के ऊपर जब सस्टेन करने लग जाएगा तो फिर कम से कम आप बात करो कि 150 से 200 पॉइंट का मूवमेंट आपको फास्ट अपसाइड मिल सकता है, मतलब 478 तक के आसपास का लेवल आपको फास्ट देखने को यहाँ से अगर निकलता है तो मिल सकता है। ठीक है, उसका ख्याल रखिएगा। प्लस अगर यहाँ से सस्टेन करता, देखिए इसमें डिफरेंस आ रहा है अराउंड 150 पॉइंट का इस जोन में, और इस जोन में भी 150 पॉइंट का आ रहा है डिफरेंस, तो दोनों के जोन का 50% ड्रॉ आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेवल मैंने इसमें 50,770 तक के डाले हुए हैं, 50,777 तक के। तो ये आप देखिएगा यहाँ से, क्योंकि मूवमेंट अराउंड 777 पॉइंट का ही ओवरऑल देखें तो जो अपसाइड में है। अगर गैप अप होने के बाद तो 50,000 के आसपास, 50,000 पर एग्जैक्टली क्लोज किया है, 50,000 पर क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि एक ये ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए, और दूसरी ट्रेंड लाइन हमारे पास एक ये आ रही है जो कि 50,200 के आसपास आ रही है, तो इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। जब इसके ऊपर सस्टेन करेगा, जब इसके ऊपर स्टैंड लाइन के ऊपर सस्टेन करेगा तो इसका लास्ट जो लाइफ टाइम हाई है 50, ये जो 50,253 है, ये वाला जोन। ठीक है, उसके बाद फिर वो आराम से उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा और भी ज़्यादा। वहाँ पर एक अच्छी आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी को खड़े खड़े इस एरिया में कई दिन बीत चुके हैं, क्योंकि अगर ब्रेकआउट करता है सही से तो एक मूवमेंट अच्छा आपको मिल जाएगा। ट्रेंड लाइन भी अच्छा आ रहा है ड्रॉ होके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट देखें तो हम 4 बार टच कर चुका है ये। यहाँ पर देखें थोड़ा सा मिस हुआ, कोई बात नहीं, बट यहाँ लास्ट में टच कर दिया उसने, तो 4 बार ये टच हो चुका है ये। ठीक है, अगर गैप अप खोल के इसको ब्रेकआउट करता है बहुत अच्छी बात है। गैप अप खोल देता है, वो गैप अप ओपन होता है और उसके बाद फिर ब्रेकआउट होता है, बहुत अच्छी बात है। अगर गैप अप नहीं भी होता है गैप अप, अगर फ्लैट ओपन होके भी अगर ऊपर की तरफ जाता है पहली बार में ही, पहली कैंडल भी अगर इसको ब्रेक करती है, तब भी मैं यहाँ ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा इस तक के लिए, यहाँ तक के लिए 200 के आसपास के लेवल के लिए यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। अगर फर्स्ट कैंडल भी इसको ब्रेक करके यहाँ पे कहीं क्लोज करती है 102 के ऊपर, तो फिर मैं अपसाइड के लिए लेने जाऊंगा नेक्स्ट कैंडल में। ठीक है, 200 से 250 का मेरा टारगेट रहेगा उस केस में। जो फ्लो में भी ब्रेक कर सकता है, वो खड़े खड़े कई दिन बिता चुका है इस एरिया में। ट्रेंड लाइन भी आ चुकी है, ये रेड लाइन, रेड कैंडल आ रही है, रेड सॉरी कैंडल की रेड लाइन आ रही है ट्रेंड लाइन का। तो ये अगर 200 के ऊपर सेशन करने लग जाता तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है, एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल जाएगा जितने भी शॉर्ट सेलर्स हैं।
जितने भी शेयर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर ट्रैप होंगे, और ट्रैप होंगे तो फिर वहाँ से डबल बाइंग देखने को मिलेगी कि हम जैसे लोग जो रिटेलर्स बैठे हैं ट्रेड करने को, बाई करने के लिए कि यार ब्रेकआउट हो तो बाई करें, वो लोग बाई करेंगे, प्लस जो लोग सेल करके बैठे हैं अपना ट्रेड, अपना प्रीमियम सेल करके बैठे हैं, तो वो लोग वहां से बाइंग करेंगे। डबल फोर्स में वैसे ही बाइंग वहां से मिल जाएगी हमें, तो एक मूवमेंट अच्छा मिलने की एक्सपेक्टेशन है अगर बैंक निफ्टी अपसाइड के लिए ब्रेकआउट करता है तो। ओके, ये आपके पास लेवल्स हैं। प्लस एक सजेशन और मुझे आप लोगों से चाहिए, क्योंकि मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ ऑफलाइन ट्रेनिंग का। ऑफलाइन ट्रेनिंग मीन्स के जो भी फुल टाइम ट्रेडर है, क्यों भाई देखो उसको फुल टाइम ट्रेडर ही कर पाएगा। मेरे पास टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है कि मैं आपको 10 दिन मेरे साथ आप सीख सकते हैं या आप 1 महीना सीख सकते हैं। जब तक आपको समझ नहीं बात आती, जब तक परफेक्टली जो व्यू मेरा है वो व्यू आपका नहीं हो जाता, 10 दिन में हो जाए, 1 महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, मुझे उससे मैटर नहीं है। टाइम देना मेरा काम है, सीखना आपका काम है। ठीक है, आप सीख सकते हो। अगर आपको साथ में ट्रेड करना है और सीखना है, दोनों काम भी कर सकते हो, या सिर्फ ट्रेड करना है तो वो भी काम कर सकते हो। ठीक है, कंडीशंस उसमें रहेंगी। ओके, तो वो एक बार आप जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो नीचे कमेंट कर सकते हैं कि हाँ ये सही है, या फिर हमें करना है नहीं करना वो भी एक अलग मैटर है, बट सही है क्या, सही प्लान कर रहे हैं। क्योंकि देखिए सभी को पता है आज की डेट में कोर्स बहुत अवेलेबल है ऑनलाइन, हर कोई अपना कोर्स बेच रहा है। ठीक है, बट ऑफलाइन ऑफ मार्केट में सारे कोर्सेज होते हैं, लाइव मार्केट में कोई कोर्सेज नहीं अवेलेबल है मेरे हिसाब से। कोई हो तो ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं, बट लाइव मार्केट में शायद रेयरली कोई होगा। बट सारे के सारे ऑफ मार्केट के कोर्सेज हैं। ऑफ मार्केट में जो कुछ होगा होता है बड़ा अच्छा दिखता है, ऐसा दिखता है कि मार्केट जैसे हम ही चला रहे हैं। ठीक है, जैसे हम चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं वो ऐसे एज ए टेज बिहेव कर रहा है। बट जब लाइव मार्केट में होते हैं तब पता चलता है एग्जैक्टली कि हमें वो चीज़ यहाँ अप्लाई करके ट्रेड लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ आपकी क्लियर होगी, वो परेशानी वो दुविधा दूर होगी। मैं वो कोशिश में हूँ। ठीक है, अगर मैं सही प्लान कर रहा हूँ तो आप लोगों का कुछ कमेंट मिलेगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा मुझे भी, तो मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी उसे करने की। मे भी जुलाई या अगस्त में स्टार्ट करने की, अभी तो नहीं, थोड़ा सा 1 महीने का समय तो चाहिए होगा प्रिपरेशन करने के लिए हमें भी। ओके, तो थोड़ा सा आप कमेंट करके मुझे बताइए क्या सही प्लान है या फिर नहीं है। देखिए बिल्कुल मेरा प्लान ऐसा है, मैं एक अलग टाइप्स का इंसान हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर भाई कोई मुझे समय दे रहा है और साथ में मैं, अब ये तो है नहीं कि मैं फ्री में सिखाने वाला हूँ, उसका भी मैं चार्ज करूंगा, और पैसा भी दे रहा है इंसान और समय भी दे रहा है, तो उसको मैं 100% अपना दूं, जिससे कि वो कल यहाँ सीख के जाए तो कल को मुझे गाली ना दे। मुझे गालियों से बहुत डर लगता है। कल को मुझे गाली ना दे कि यार इसने पैसे भी ले लिए, मैंने समय भी वहां भी दिया, अपना घर भी छोड़ा, बट इसने मुझे कुछ सिखाया नहीं। मैं चाहता हूँ कि बंदा यहाँ से निकल के जाए मेरे पास से तो वो ये कह दे कि मैं बहुत अच्छा ट्रेडर बन के आया हूँ, और 4 लोगों को और बताए कि भाई तेरे को सीखना है तो वहां चला जा। ठीक है, क्यों कि जब कोई अपना करियर बनाना चाहता है ना, तो हम उसके करियर के साथ नहीं खेल सकते। ठीक है, हम सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि ठीक है मुझे अपनी फीस मिल गई, इसके साथ क्या होता है मुझे उससे मतलब नहीं है, ये सीखो या मत सीखो। देखो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इन केस अगर मुझे दिखता है कि जो भी लोग आए हैं मेरे पास अवेलेबल, जो भी लोग क्लास कर रहे हैं, और उनमें से कुछ ऐसे हैं कि सिर्फ टाइम पास करने आए हैं, भाई मैं एंटरटेन नहीं करूंगा। मैं क्लियरली आपकी फीस आपके हाथ में देके आपको वापस कर दूंगा। क्यों, मेरे पास उतना समय नहीं होगा कि मैं आपको सिर्फ उस लालच में ट्रेड कराऊं कि यार जिनसे मैंने फीस ले रखी है मैं वापस कर दूंगा फीस को। मुझे नहीं चाहिए ऐसे कोई भी कैंडिडेट, कोई भी स्टूडेंट ऐसे कि जो सिर्फ टाइम पास करने वाले हैं, वो अपनी लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए सीरियस नहीं है, तो मेरे लिए क्या सीरियस होंगे। ठीक है, तो वो थोड़ा सा मेरा प्लान है कुछ करने का, और आई होप कि उसमें रेस्पॉन्स मुझे अच्छा मिलेगा, क्योंकि मुझे सिखाना है लोगों को, और ऐसी टेक्निक है कि उसको। और मैं प्लस जो बैंक निफ्टी, देखो बेसिकली मैं ट्रेड करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी कभी कुछ और ट्रेड करता हूँ, बाकी मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ, बैंक निफ्टी लवर हूँ मैं। ओके, और बैंक निफ्टी में जो मेरे पास फॉर्मूला है वो बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा काम करता है। अगर मैं बात करूँ तो उसकी एक्यूरेसी 95%, 100% एक्यूरेसी उसकी आती है। बट मैं थोड़ा अग्रेसिव ट्रेडर हूँ भाई, मैं थोड़ा सा कोई फॉर्मूला कंप्लीटली अप्लाई होने से पहले ट्रेड ले लेता हूँ कभी कभी, तो उसमें मेरा स्टॉप लॉस भी हो जाता है। मैं अपनी कमी अपने आप बताता हूँ, कोई नहीं बताता उस चीज़ को। ठीक है, बट बाकी अगर आप अप्लाई कर रहे हो कम्प्लीटली, आपको लॉस कभी नहीं हो सकता, ये मैं गारंटी देता हूँ। आप ट्रेड करो ना करो, आपसे ट्रेड छूट जाए उसका कोई इलाज नहीं है कहीं भी। बट जो चीज़ हम आपको देंगे, जो चीज़ हम आपको बताएंगे, ऐसा कहीं आपको मिलेगा नहीं। दूसरी बात कि वो फेल होती नहीं। ठीक है, उसकी एक्यूरेसी कभी 95%, कभी 100% ऐसी आती है।
प्लस हमें इतना कॉन्फिडेंस भी होता है कि ये चीज़ यहाँ अप्लाई हो गई है, सारे पैरामीटर्स फुलफिल हो गए हैं यहाँ पे, तो हमें यहाँ से यहाँ तक का टारगेट मिलने की एक्सपेक्टेशंस है, जो कि 90-95% वो कंप्लीट होता है। कभी होता है 5% 10% केस में कि वो हमें वहां तक नहीं पहुंचा, उससे पहले से रिवर्स हो गया थोड़ा सा। ओके, तो अगर रियली आप अपने करियर बनाना चाहते हो शेयर मार्केट के अंदर और बेसिकली बैंक निफ्टी के अंदर, तो आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म में देने की कोशिश करने जा रहा हूँ। उसमें आप आराम से कर सकते हो, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि मैं। और प्लस दूसरी बात कि जब से भी हमारा स्टार्ट होगा, जब से भी हम एक दूसरे से जुड़ेंगे, वो हमारा स्टार्टिंग टाइम होगा। ऐसा नहीं कि आप एक महीना मेरे साथ रहे, मेरे साथ सीखा, सीख गए, फिर चले गए, फिर आपको कोई प्रॉब्लम आई तो मैं कह दूं भाई नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, मतलब अब टाइम नहीं है मेरे पास। नहीं, जब भी टाइम हो आप बात करेंगे, वीकेंड में हम फिर ऑनलाइन बैठेंगे, क्योंकि मेरा मोटो सिर्फ ये है कि आप अगर ट्रेड करना चाहते हैं, ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हैं, तो ट्रेड करें, सीखें और उसको अच्छे से अप्लाई करें, जिससे कि कल को आपको शिकायत ना हो कि मैं यार इसमें सक्सेस नहीं हो सकता, मेरे से नहीं होता। देखो इतना इजी कुछ नहीं है, अब मेरे लिए इजी हो रहा है क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, तो मेरे लिए आसान दिख रहा है। अब नई पर्सन को दे दूंगा तो उसको समझ में ही कुछ नहीं आना है। तो इस वजह से कह रहा हूँ, देखो समय तो लगेगा सीखने में, बट एक बार सीखने के बाद हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। हमारे पास जब समय मिलेगा तब होगा, तब हम अपना ट्रेड फाइंड आउट करेंगे कहाँ मिल सकता है, और वो हमें ट्रेड मिलेगा और वो ट्रेड पैसा देगा। हम ये नहीं कि साइड में बैठ के ट्रेड करें, हम अगर 2 ट्रेड भी अगर दिन में पकड़ लेंगे हमारे लिए काफ़ी है, और 2 ट्रेड भी हम अच्छा पैसा दे देंगे, क्वांटिटी भी अच्छी रहेगी उस केस में। और क्यों अच्छी क्यों रहेगी क्वांटिटी, उसके पीछे लॉजिक है कुछ, उसके पीछे लॉजिक है कि हमें कॉन्फिडेंस है अपने सेटअप के पीछे, अपने फॉर्मूला के पीछे, कि हाँ ये यहाँ से अगर बना है तो हमें पैसा ये दे देगा। कम देगा ज़्यादा देगा वो एक अलग मैटर है, ठीक है। कभी कम भी देगा, कभी ज़्यादा भी देगा, कभी इतना ज़्यादा देगा कि आप वेट नहीं कर पाओगे, आप कहोगे एग्जिट कर दो काफ़ी हो गया, इतना भी दे देगा कभी कभी, ठीक है। तो वो चीज़ें अलग डिपेंड करती हैं। ओके, मैं आशा करता हूँ कि आई थिंक मुझे कुछ ना कुछ कमेंट यहाँ मिलेंगे, जिससे कि मैं आगे की प्लानिंग कर सकूँ। और सीरियसली अगर जिनको लगता है कि मैं हवा में बातें कर रहा हूँ, तो भाई मेरे साथ लाइव रहो, मैं 2-3 घंटे तो लाइव रहने की कोशिश करता हूँ पर डे। प्लस टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ओके, डेली का एनालिसिस देखो कि मैं क्या बता रहा हूँ क्या नहीं बता रहा हूँ, और वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। क्यों टेलीग्राम में तो 1 या 2 कॉल देता हूँ पर डे, बट लाइव बैठ के तो मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ वो सारी की सारी ट्रेड देता हूँ। ओके, या प्रीमियम ग्रुप में यदि ट्रेड देता हूँ सारी की सारी आपके साथ ट्रेड शेयर करता हूँ, यहाँ से बाई कर रहा हूँ, यहाँ से सेल कर रहा हूँ, तो वो भी आप लाइव रह के देख सकते हो, ठीक है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।